सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। डिस्कस करेंगे पेंशन स्कीम जो कोस्ट गार्ड में फॉलो होती है। आप में से बहुत लोग को ये डाउट है कि कोस्ट गार्ड में पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है। तो कौन सी पेंशन स्कीम कोस्ट गार्ड में चलती है और क्या कोस्ट गार्ड में पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, ये मैं आपको बताऊंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाली वह फोर्स है जो एक मिलिट्री फोर्स नहीं है। यह एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करती है, यानी यह फोर्थ मिलिट्री फोर्स नहीं है। तो जो पेंशन आर्मी नेवी एयरफोर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू पेंशन मिलती है, वो पेंशन इंडियन कोस्ट गार्ड के काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड क्योंकि सीसीएस रूल्स, सेंट्रल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में डिफेंस पेंशन रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड को जो पेंशन मिलती है वह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन होती है, जो वह अपनी सैलरी से थोड़ा सा अमाउंट यानी 10% अपनी सैलरी का बेसिक अमाउंट डिडक्ट करके सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को। और इस पेंशन स्कीम को कहते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, जो 2004 के बाद से लागू हुई थी। नेशनल पेंशन सिस्टम पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इस चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और इसी चैनल पे जाके आप नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में देख सकते हैं कि कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड में पैसा पेंशन के रूप में कंट्रीब्यूट होके आगे आपको मिलता है। तो एनपीएस में होता क्या है, मैं एक छोटा यहाँ पे भी आपको बता दूंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन सिस्टम जो कोस्ट गार्ड में चलता है, उसमें आपकी सैलरी का 10% अमाउंट ले लिया जाता है। और सपोज आपकी सैलरी 30,000 रुपये है कोस्ट गार्ड में, अगर आपकी बेसिक पे 30,000 रुपये है तो इसका 10% हो जाएगा 3,000 रुपीज़। तो 3,000 रुपीज़ गवर्नमेंट आपकी सैलरी से लेगी, प्लस 3,000 रुपीज़ गवर्नमेंट अपने ओर से जोड़ेगी, और ये टोटल 6,000 रुपीज़ जो हो जाएगा, ये 6,000 रुपये हर महीना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देगी स्टॉक्स में, बॉन्ड्स लेने में या इक्विटी लेने में। तो ये सैलरी आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी और सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी डिपॉजिट कर देगी, और ये इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जो आफ्टर योर रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा। यह एक फ्लेक्सिबल पेंशन स्कीम है जिसमें अगर आप इन बिटवीन पैसा कभी निकालना चाहते हैं ड्यूरिंग सर्विस, आपको लगता है कि मेरे को इसमें से पैसा निकालना है, तो आप 3 बार पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 10 साल की सर्विस कर ली है, उसके बाद आपको पैसा निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। आप जो पैसा निकालेंगे वह सिर्फ 25% होगा जो आपने कंट्रीब्यूट करा होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं महीना, तो 3,000 रुपये कंट्रीब्यूट करते 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 आप इन फ्यूचर अगर जब पॉइंट पे रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए, तो उसी 3,000 को जोड़ते जोड़ते जितना अमाउंट बना होगा, उस एक्स अमाउंट का ही 25% आप निकाल पाएंगे, ना कि गवर्नमेंट की ओर से भी जो कंट्रीब्यूट होके 6,000 होते होते जो कंट्रीब्यूट हो रहा है उसका निकाल पाएंगे। यानी जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये एक्सप्लेन होगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको पैसा निकालना है और अगर आपको अपने किसी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में पैसा का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि घर में बेटी की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, या किसी डिपेंडेंट पेरेंट्स का या बच्चों का क्रिटिकल इलनेस है या उनका इलाज कराना है आपको, तो ये पैसा आप निकाल सकते हैं। या आप अपने नाम पे घर खरीदना चाह रहे हैं, पहला घर है, तब भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आप का पैसा आपने 2021 यानी आज के दिन में इन्वेस्ट करना शुरू करा है और सर्विस करते करते आपको 15 साल हो गए यानी 2036, अब आप 2036 में सोच रहे हो कि आपका रिटायरमेंट तो बहुत 57 ईयर्स के बाद है, आपको पैसा निकालना है और आपके पास नेशनल पेंशन स्कीम है, तो 2036 में आपको क्योंकि 15 साल हो गए हैं आप पैसा निकाल सकते हो। तो आप पहला विड्रॉल इसमें कर सकते हो, और वो जो विड्रॉल होगा वह सिर्फ 25% होगा आपके कंट्रीब्यूशन का। यानी आपने 2021 से 2036 15 साल में जो कंट्रीब्यूट करा होगा 3-3 हज़ार रुपये करके, उस 3-3 हज़ार रुपये का 25% आप निकाल पाओगे, ना कि 3,000 आपने दिया, 3,000 गवर्नमेंट ने दिया, 6,000 कर करके जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका नहीं, सिर्फ आपके 25% का आप पैसा निकाल पाओगे
और जो पैसा निकालोगे ये 3 बार आप निकाल पाओगे। एक बार आपने अभी निकाल लिया 2036 में, फिर उसके बाद आप 2 बार और निकाल पाओगे, और ये 3 बार कर सकते हो आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, अगर 2021 में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप 2031 से पहले तो पैसा निकाल भी नहीं सकते हो। 10 साल बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। 10 साल के पहले जब भी आपने सब्सक्रिप्शन शुरू किया है उसके 10 साल बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। 10 साल पहले पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आप और डिटेल में नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जो इसी चैनल पे मैंने डाली हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिटायरमेंट के टाइम आप 60% ऑफ द अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं एक बार में, और रिमेनिंग 40% अमाउंट आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा, जो आपको एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आपका कंट्रीब्यूशन मिला के 1 करोड़ हो गया है तो 1 करोड़ का 60% आपको 60 लाख रुपए तो रिटायरमेंट पे मिल जाएगा, जो कि टैक्सेबल नहीं होगा, जिसमें टैक्स नहीं कटेगा, और बाकी का 40% आपको एज मंथली पेंशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कोस्ट गार्ड के पॉइंट से, जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कोस्ट गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है कि कोस्ट गार्ड में जो सुपर एनुएशन एज होती है वो 57 ईयर्स होती है। यानी आप 57 ईयर्स तक जॉब कर सकते हैं, और 57 ईयर्स के बाद 60 ईयर्स में जब आपको पेंशन निकालने की स्कीम है, जो नेशनल पेंशन स्कीम कहती है आपको पैसा 60 साल के बाद ही निकालना है। तो ये जो 3 साल होते हैं, इस 3 साल में आप अपना पेंशन का पैसा नहीं ले पाएंगे। इस 3 साल आपको वह पैसे में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, चाहे आप 50 रुपये 500 रुपये कर करके कंट्रीब्यूशन करिए, या आप कुछ भी करके कम कंट्रीब्यूशन करिए, लेकिन आपको 3 साल तक उसमें कंट्रीब्यूशन और करते रहना पड़ेगा। यह एक ड्रॉबैक है कि कोस्ट गार्ड से आप रिटायर 57 ईयर्स में हो जाओगे और उसके 3 साल बाद आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। तो ये बीच के 3 साल के ड्यूरेशन में आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी पेंशन ड्रॉ कर सकते हैं, या 25% कि आप पेंशन लीजिए ताकि आप उसका खर्चा निकाल सकते हैं अपने डेली लाइफ के चोर्स में। तो ये एक ड्रॉबैक है कोस्ट गार्ड की पेंशन स्कीम का, जो जनरली किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि कोस्ट गार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस में यह डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इस चैनल के रिगार्डिंग मिलते रहें।